14 तक तभी ये होता है कि सीबीआई तो कांग्रेस का तोता हो गए। आज की डेट में भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। ये प्रश्न चिन्ह हमारी जो सरकार है उन्होंने खड़ा किया है। आज देखो ना आप, सीबीआई ईडी इनकी जो कार्रवाई हो रही है सब विपक्षियों पे हो रही है। भाजपा के कितने एमएलए हैं, कितने सांसद, उन पे क्यों नहीं हो रही है? वहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं हो रही है? तो कहीं ना कहीं सवाल है, निशान तो पैदा होता है। सब ईमानदार लोग हैं। कौन ईमानदार है? जो महाराष्ट्र में हुआ अजीत पवार वो ईमानदार है? छगन भुजबल ईमानदार है? कौन ईमानदार है? सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में आ रहे हैं। सब भ्रष्टाचारी बीजेपी में आके एकदम पाक दामन साफ हो रहे हैं। लेकिन जो विपक्ष में रह रहा है संजय सिंह जैसा ईमानदार आदमी, जो खांटी नेता है। कैसे आपको मालूम है यार, आप राजस्थान के रहने वाले, गुजरात में संजय सिंह के बारे में अभी आपसे पहले एक आदमी कह रहे थे वो डर रह गए थे इसलिए इतना। संजय सिंह ईमानदार आदमी है सर। संजय सिंह जैसा ईमानदार आदमी कहाँ है? वो ईमानदार है, देश का खांटी नेता है। आज की डेट में जमीनी नेता तैयार किया हुआ है आम आदमी पार्टी के पास। मैं तो बोलता हूँ केजरीवाल जी, चिराग चड्ढा जी सब ऐसे हैं, लेकिन वो जो संजय सिंह है उनके खांटी नेता की छवि है, जमीन का नेता है। उनको जिसों को गिरफ्तार करना ये कहीं ना कहीं सवाल है। गलत करेगा तो नहीं करेगा? गलत किया उन्होंने। अभी वो बता रहे दिनेश अरोड़ा जो सरकारी गवाह बन गया, हाँ। वो बताया मनीष सिसोदिया से मेरी मुलाकात कर रहा, अपने रेस्टोरेंट में मिला, मेरे को कुछ फायदा दिलवाया, इसके आदमी को मैंने पैसा भिजवाया। पहले गिरफ्तार करो ना, बार बार में। इन्हीं आम आदमी पार्टी के पहले मनीष सिसोदिया हो गया, पहले सत्येंद्र जैन हो गया, सब तो जेल में डाल रहे हो आप। बचाओगे किसको? क्या दिल्ली में से खत्म? जहाँ दिल्ली आदमी को 62 सीटें दी है जिस सरकार ने, जिस जनता ने, उस पर आप सवाल निशान पैदा कर रहे हो। ये तो चुनाव जीतने का मतलब कि आप पे कोई जांच नहीं होगा? नहीं होगा ना, तो कायदे से करो ना, कायदे से करो ना। सीटें जो मिली है वो खाने के लिए मिली है क्या? नहीं खाने वो 62 सीटें लिए, पिछली बार 67 मिली, इस बार भी 50 से ज्यादा सीटें लेके इस बार बीजेपी 2024 में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उसमें कहीं कोई दौरा नहीं। और भाजपा को जो है ना ये डर सता रहा है कि हम पूरे देश में होने के बावजूद दिल्ली में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। G20 हुआ, सबने देखा, बोले यहाँ मोदी जी, लेकिन यहाँ तो केजरीवाल है। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने आगे देखा, यार जो पूरा देश में एकदम ईमानदार बने ये यहाँ नहीं है, तो कुछ तो बात है ना, तो कहीं ना कहीं वो बात खलती है। अरे यार मेघवाल जी, आप तो यार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लग रहा है। नहीं मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं किसी भी पार्टी का 25 पैसे का सदस्य नहीं हूँ। मैं एकदम ईमानदार आदमी हूँ और जो अच्छा लगता है वो अच्छा बोलता हूँ। मुझे राजस्थान का होके गुजरात में नौकरी करते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो। हाँ, तो डरना क्या बात का? डरना किस बात का? प्राइवेट सेक्टर में ईमानदार आदमी है। आप बताइए, आप कहाँ से आई? सर मैं दिल्ली से ही हूँ और दिल्ली की रहने वाली हूँ। वैसे मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली। अच्छा, दिल्ली की आप रहने वाली, तो ये केजरीवाल के सरकार का क्या हो रहा देख रही, क्या इज्जत हो रही है? आए थे ईमानदार बन के, लग रहे आरोप, आप क्या मानती है? मैं तो ये जानती हूँ, जिस तरीके से नरेंद्र मेघवाल जी ने कहा कि ईडी और भ्रष्टाचार जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार में है, तो ये अपनी सरकार को तो कुछ देख नहीं रहे, अपने आदमियों के लिए कुछ बात नहीं करते। पर इन्होंने हमेशा आम आदमी पार्टी को ही टारगेट किया। पार्टी की है क्या आम आदमी? मैं पार्टी से मैं बिलोंग नहीं करती बिल्कुल भी। आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है? बिल्कुल ईमानदार तो है ही इंसान। उसने मतलब कैपिटल 51 करोड़ का घर बनवा लिया। कोई बात नहीं, तो ऐसे तो मोदी जी ने भी बनवाया है घर। तो मोदी जी ने तो अपना पूरे देश में वर्चस्व कर लिया, तो ये तो फिर दिल्ली में तो सिर्फ केजरीवाल ने किया है ना। तो मैं तो समझती हूँ, लोग कहते हैं करा क्या केजरीवाल ने, केवल वो इधर। मैं समझती हूँ कि बहुत सारी चीजें करी हैं केजरीवाल जी ने, और जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो फैला रहे हैं ना मोदी जी। अरे ये दिल्ली ने जिसको चुना है, जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया इतनी बार, इतने वोटों से, अभी एमसीडी में जिताया, उनकी पार्टी पे तो इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे। एक मंत्री उनके जेल चले गए, एक अभी जमानत पे आए, और जो उनके बड़े नेता उनको भी ईडी ने धर लिया। कल साबित तो कोई चार्जेस शायद हुए नहीं है, प्रूव तो कुछ नहीं कर पाए, कोई प्रूफ भी नजर नहीं आते। खाली चार्जेस लगाने से थोड़ी कुछ होता है, प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ। अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए अगर हम एजेंसियों का प्रयोग कर लें तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इनको जमानत क्यों नहीं मिल रही मनीष सिसोदिया को? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। 6-7 महीने तो हो गए। हाँ, वो नहीं कह सकते कुछ भी। गलत करेंगे तो कहाँ जमानत मिलेगी? वो हम कुछ नहीं कह सकते। आपको प्रूफ तो सामने नहीं आया, इतना कुछ बोलते हैं। हो सकता है वो दोषी हों, पर कुछ सामने तो आए, कुछ प्रूफ के साथ बात हो तो समझ आए। हमें भी समझ नहीं आता। आपको क्या ये सब जो हो रहा है, आप कल से देख रहे हैं टीवी चैनलों पर, यही चल ही रहा, कुछ और चल नहीं रहा, तो आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं? आप तो दिल्ली के हैं, नागरिक हैं, आपने चुना भी केजरीवाल को इतने वोटों से। हमें अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई किसी को कोई पकड़ा जाता है तो प्रूफ हो, सब्सटैंशियल प्रूफ होना चाहिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता है।
आपको लगता है कि दिल्ली ने उनको चुन के गलत किया? उनके कहने की बात नहीं है, जो सामने आ रहा है हम उस बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं वो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह नहीं सकते। तो मैडम आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये विरोधियों को चुप कराने की बात? नहीं, ऐसा मैं कुछ वो नहीं, लेकिन जब प्रूव हो जाएगा तब कह सकते हैं। आप ऐसे क्या कह सकते हैं किसी को? ईडी सीबीआई, अनवर भाई देखिए ईडी और सीबीआई, देखिए कुछ दिन जब 2014 में जब चुनाव हो रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सीबीआई को आज़ाद करेंगे। सीबीआई को आज़ाद करने क्या कि सीबीआई का एक और भाई ईडी ला दिया। ईडी और सीबीआई मिलके जो विपक्षी दल के जो लीडर हैं, खास करके उनके ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, क्योंकि अब इनको डर सताने लगा है कि आम जनता जो है महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की तरह अब आवाज़ उठा रही है। तो उस आवाज़ को दबाने के लिए अभी आप बहुत ईमानदार आप हैं, तो आप एक दिन आप महाराष्ट्र में भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी कि शिंदे गुट का ये सब भ्रष्टाचारी है और अजीत पवार जो गुट है वो भ्रष्टाचारी है। तो अगले ही दिन उसको ले दिया आपने अपने दल में। जो आपके दल में जा रहा है वो सब ईमानदार कैसे हो जा रहा है?